नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम जो जंतर मंतर में पिछले 1-1.5 महीने में हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो युवा थे इकट्ठा हुए, बड़ा रोष था उनके दिल में, नाराज़ थे। क्यों नाराज़ थे? लगता ऐसा था कि भाई पेपर लीक की वजह से नाराज़ थे। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि वह नाराज़ क्यों हैं, तो वो खुद बताएंगे क्यों नाराज़ हैं। वो सारे हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है, जो ढांचा है हिंदुस्तान का, जो शासन है, उससे नाराज़ थे। पेपर लीक तो एक मतलब एक चिंगारी के साथ सारी नाराज़गी बाहर आ गई और इसीलिए वो इकट्ठा हुए थे। और उन्होंने बिना कोई हथियार लिए, ना तो उनके हाथ में कोई डंडा था, ना कोई पत्थर थे, वहाँ बैठे थे और सोनम वांगचुक ने अनशन किया। अनशन कई दिनों तक चला। 28 जून से शुरुआत हुई उसकी, जुलाई तक चला। 18 जुलाई को फिर पुलिस ने उसको उठा लिया और अस्पताल ले गए, सफदरजंग ले गए। कुछ और युवाओं ने भी अनशन किया, लेकिन वो वहाँ रहे। उसके बाद क्या हुआ कि 20 तारीख को लाठीचार्ज शुरू हो गया। महिलाओं को, बच्चियों के ऊपर हमला हुआ, कपड़े फाड़े गए, टीयर्स गैस छोड़ा गया। रैपिड एक्शन फोर्स ने फिर पैलेट गन भी चलाई, किसी की आंख भी फोड़ दी, मुंह पे लगी, बदन पे लगी और गुस्सा बढ़ गया। अब अगर ये सवाल पूछा जाए कि इसकी वजह क्या थी, इस सारे हादसे की वजह क्या थी, क्यों युवा लोग बाहर आ गए और क्यों उन्होंने इस तरह से, और केवल दिल्ली में नहीं, शिवाजी पार्क में हुआ, भोपाल में हुआ, पटना में हुआ, कलकत्ता में हुआ, छोटे छोटे शहरों में हुआ, क्योंकि युवा बहुत नाराज़ था। और अगर आप पूछें उसकी वजह क्या है, तो ये जो पेपर लीक है, ये तो वजह बन गई। असली गुस्सा था इस सरकार के प्रति कि बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है। और इस संदर्भ में मैं 2-4 बातें आपसे कहना चाहता हूँ, फिर अपने जो हमारे गेस्ट हैं उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कुछ बच्चों को पूछा गया कि आप क्यों यहाँ आए हो, तो एक ने कहा मोदी हैड मेस्ड विद द रॉन्ग जनरेशन, ये उनकी भावना थी। एक ने कहा कि द रेजिग्नेशन इज नॉट एन एंड, इट्स अ बिगिनिंग, वी विल कम बैक अगेन इफ समथिंग हैपन्स इन द फ्यूचर। एक ने कहा द प्रोटेस्ट इज नो लॉन्गर अबाउट वन एग्जाम or one paper leak anymore. It's about rebuilding trust in the education and recruitment systems. एक ने कहा, it is only the first step. It is not just about education, it's about the job market. एक और ने कहा, मोदी जी, we have been left behind. मोदी जी, take action to secure the next generation's future. So, obviously, जो भावना थी बच्चों की वो ये थी कि हमारे भविष्य हमें उज्जवल दिख नहीं रहा, और ये हिंदुस्तान के सभी युवाओं की भावना है। तो क्या पेपर लीक ही एक मामला था, या वाकई में निराश होकर बच्चे आए, इकट्ठा हुए और हताश हो गए कि सरकार उनकी बात सुन नहीं रही? तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। 3 ऐसे गेस्ट हमारे साथ हैं और बहुत ही वो समझ लीजिए कि उतनी उनकी भावनाएं हैं जितनी युवाओं की भावनाएं थी जंतर मंतर में। मोथरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप पहले तो मेरा ख्याल आप करीमपुर से एमएलए रही, और फिर 2019 में और 2024 में आप लोकसभा जीती कृष्णानगर से। सही। और आप राजनीति में काफ़ी लेट आए, क्योंकि आप पहले अमेरिका में आपने अपनी मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री ली, और उसके बाद आपने जेपी मॉर्गन इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ आपने नौकरी की न्यूयॉर्क में और लंदन में। फिर आपने सोचा कि अभी राजनीति में आना चाहिए, तो शुरुआत आपकी कांग्रेस पार्टी से हुई। तो एक साल के बाद आप टीएमसी ज्वाइन किया, और पार्लियामेंट के बाहर तो आप बोलती ही हैं, पर जब पार्लियामेंट के अंदर बोलती हैं, देश के सभी युवा लोग आपको सुनते हैं। तो आपका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रीनीत शिंदे जी, थैंक यू। आपके पिताजी के साथ तो मेरे बड़े गहरे संबंध रहे, और मुझे अच्छा लगा
कि आप भी आज पार्लियामेंट में हैं और मैं समझता हूँ कि आप भी इस देश के लिए जो आपके पिताजी ने किया उससे भी बढ़कर आप करेंगी। आपने स्कूलिंग बॉम्बे में की और फिर आप सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ी, वहाँ आपने फिर LLB लॉ कॉलेज से की महाराष्ट्र में। आप एक NGO चलाती हैं जिसका नाम है जय जुई, और वो अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है। और पहले तो आप महाराष्ट्र असेंबली में मेंबर रहीं, सोलापुर सिटी कंस्टिट्यूएंसी से, मेरे ख्याल 2-3 बार मेंबर रहीं, और उसके बाद फिर आप 2024 में आप पार्लियामेंट में आ गई, और वो भी एक उसी रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी। और आपने भी बड़ी निंदा की जिस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार हुआ इस प्रोटेस्ट में जंतर मंतर में, और दे वर ट्रीटेड कोट ऑन कोट लाइक टेररिस्ट्स। तो आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इका जी, पहले भी आप हमारे शो में आई हुई हैं। आपके पिताजी MLA रहे, मेंबर ऑफ लोकसभा रहे, राज्यसभा में रहे, आपकी माताजी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही, आपके भाई 3 बार लेजिस्लेटिव असेंबली में रहे। तो आपने यहाँ से JD श्री राम से अपना ग्रेजुएशन किया है, और आप CAA एंटी CAA प्रोटेस्ट में भी आप शामिल हुई। फिर आपने कैराना से आपने लोकसभा का चुनाव जीता हुआ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महुआ जी, आपसे शुरू करता हूँ। Why do you think children gathered and suddenly? Is it only because of the paper leak? It wasn't only because of the paper leak, but what we've seen over the last 10-15 years. Even in the India we grew up. I'm 51. I don't know whether I'm generation A, B. I don't know what we are. I think we are between baby boomers and millennials. But even in our time, there was a way to break out of the cycle. There are 2 things in India. One is the cycle of caste, जो जात पात का जो एक चक्र होता है, और दूसरी है कि द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी। और अगर किसी के पैदाइश में दे आर इन वन ऑफ दीज 2, तो अगर आपको इससे बाहर जाना है तो आपका उपाय क्या है कि आप कोई मेरिट बेस्ड एग्ज़ाम दे के बाहर हो जाए। इसीलिए लोग IPS, IAS, IRS देना चाहते हैं, क्योंकि वो फिर वो गरीबी भी नहीं, जात पात का वो चक्र से निकलना चाहते हैं। मेडिकल हो जाए, ये भी हो जाए। तो जब इस एग्ज़ाम में, तो जब सब जगह इस एग्ज़ाम वाज द लास्ट, आई वुड से द लास्ट बेस्टियन वेयर मेरिट मैटर्ड, कि कहीं भी अगर आप पढ़ाई कर लो तो यहाँ से ये कर सकते हो। इवन दो 2 लाख पीपल गेव इट फॉर 3 seats, बट इवन देन इट वाज देयर। तो जब पिछले 10 साल में 152 लीक हो गए, इट्स एन एवरेज ऑफ 1 a month, when between 7 and 8 crore children's future have been affected. This has obviously been blowing up. और पिछले जैसे देखिए नीट 2024 जब लीक हो गया तो इट वाज अ बिग डील। तब इन्होंने एक्ट लाया, बहुत ये वाहवाही की अपनी कि हम ये एक्ट ला रहे, इसके बाद ये कुछ नहीं, ये नहीं होने वाला है। फिर अभी क्या हुआ, लास्ट 2 साल ये होने के बावजूद इतने सारे लीक आ गए। So I think the generation was like, we not only are we just caught in a trap, our parents are working hard, they're spending money on our education, but even then there is no way to break out of this. So I think this anger and the fact that this government is doing everything for the crooked and for the rich, not just for the rich but for the crooked. और मतलब सीधा रास्ता तो कोई ले ही नहीं सकता है इस देश में, एंड आई थिंक दैट रियली गॉट टू इट। और एक चीज़ कि ये जो बच्चे हैं, ये जो जेन जी बोलते हैं, इसमें ना जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा, जो नॉर्मल प्रोपेगेंडा है, वो मेन स्ट्रीम टेलीविज़न से है, केबल टीवी से है। ये बच्चे ना मेन स्ट्रीम टीवी देखते हैं ना केबल टीवी देखते हैं। जब 2014 में ये सरकार आई तो ये बच्चे की उम्र 4 साल 6 साल थे, तो ये तो कांग्रेस मुक्त भारत में पैदा ही हुए हैं। तो ये जब बीजेपी says your troubles are all due to the Congress or previous government, they don't identify with it because they're like, हमने तो सिर्फ आप ही को देखा है। They're not interested in emergency, they're not interested, it doesn't work with them. तो एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है, और ये पैराडाइम शिफ्ट जो हम भी नहीं समझ पा रहे, सरकार तो बहुत दूर की बात है। So this is the anger with Gen Z, and Gen Z doesn't know fear the way we know fear, because they are like, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है,
अगर कुछ हो ही नहीं रहा है, आप सोचिए कोई लाल किले पे या जंतर मंतर में खड़े होकर प्रधानमंत्री को 56 इंच का छोटा बंदर कह दे और ऐसे नारे लग जाए और मतलब वायरल हो जाए और देश का प्रधानमंत्री प्रोपेगेंडा पुलिस कुछ कर ना पाए. This is enormous. This shows that the shackles of fear have fallen. So I think this was the revolution. तो मैं आपसे सवाल एक पूछना चाहता हूँ कि सभी बच्चा लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं. Right. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं. Correct. तो सोचिए कि 22,80,000 बच्चे compete कर रहे हैं 1.25 लाख सीटों के लिए. Correct. ठीक है ना. उसमें से 20 लाख को तो कुछ मिलेगा ही नहीं. Correct. ठीक है ना. और वो 20 लाख कहाँ जाएंगे? उनको प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ नहीं मिलेगा. Correct. क्योंकि ऐसी नौकरी है ही नहीं. इस सरकार ने पिछले 11 साल में ऐसी कोई व्यवस्था बनाई नहीं कि बच्चों को नौकरी मिल सके. अगर सरकारी नहीं है तो दूसरी जगह मिल सके. तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बुनियादी प्रॉब्लम थी सारे सिस्टम में, जिसकी वजह से ये उभार ये ह्यूज बच्चों का प्रॉब्लम था. हो रहा है क्योंकि इनके पेरेंट्स जो है, जो आज जो रिक्शा भी चलाता है, वो चाहता है कि उसका बेटा को ग्रेजुएट करे. Correct. बनाए. Correct. तो ये जो एजुकेटेड एटलीस्ट विद अ ग्रेजुएट डिग्री जो इतने सारे बच्चे हैं, एंड देयर इज नथिंग इन द प्राइवेट सेक्टर. और जैसे सरकार इज कमिंग आउट विद प्रोग्राम्स लाइक दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम इज यू सो right, there is not enough that many jobs in India, forget about, and you saw how that money was wasted. तो ये जो हर साल बजट में आता है 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये 14 साल से 12 साल से लोग सुन रहे एंड नाउ द रबर हैज रियली हिट द रोड. और ये सब कहानियाँ, ऑल दिस ट्रस्ट हैज कंप्लीटली ब्रोकन. नथिंग दैट द गवर्नमेंट सेज इज क्रेडिबल फॉर द न्यू जनरेशन. सो दे आर लाइक अपना हक अभी छीनना पड़ेगा क्योंकि कोई मुझे कुछ दे. हमें कि अपना भविष्य हम खुद बनाएंगे. हम आप तो खुद बना नहीं बनाएंगे सकते. क्योंकि हम तो सिर्फ अंधेरा देख रहे हैं. इससे जो भी हो इससे तो बेहतर होगा. आपका क्या I ख्याल? think the student movement has reinstilled our faith in democracy. That the democracy in India is still vibrant, it's still alive. It was a new kind of a protest. It was a protest that the government did not know how to deal with, like Mahua rightly said. We've never seen a protest like that before, where water cannons were converted into a rain dance, where barricades were converted into skateboards, where when the police came to lathi charge, they sang the national anthem so that the police had to freeze, where they were enjoying the protest. The government didn't know how to deal with it. And this was a build-up. You know, it was not a sudden thing, it was a build-up. There was frustration. There was the fact that there is no inclusiveness of the students in shaping the educational policy of India. There was also frustration because of the interference. I don't think India has seen so much political influence. You know better than me. In the educational sector before this, the kind of interference. You know, I don't want to. The ideological interference, the political interference. आरएसएस के वाइस चांसलर लग रहे हैं. Exactly, whether it's IIT, whether ABVP यूनिवर्सिटी में घुस जाती है. Yes, even textbooks for that matter. And you know, I was just thinking, when does a student choose what ideology he is going to incline towards? It happens in school. It happens to all of us in school. To what our teachers tell us, to how we've grown up at home, the way our parents. If you're born in a family that is not a political family, at what point does a child choose his ideology? At what point? Because he reads in school, because of what the teachers tell him. If tomorrow, and this is what's happening since the past 10, 15 years, there's been pressure. There's been rigidity of thought. There has not been freedom of speech and expression because there's been interference. They are compelling the youth of this country to think in a particular way, to toe a particular line, But वो which वजह is नहीं so थी for the detrimental. protest. वो वजह वो नहीं थी for the protest. And what I'm trying to say is that there was frustration. There was build-up because of the interference, right? So obviously, there's no freedom of speech and expression in school. There are leaks. There's so much interference. There are no job opportunities, like you said. There's education and employment.
two sides of the same coin. There are not enough opportunities in education, there are not enough employment opportunities. So what will the students of this, and the promises, the hope that had been shown when the government came to power, you know, hum itne naukriyan denge, hum ye karenge, the hope, the ummeed with which this government came into power, none of those promises were met. And that's why kitna intezar kare, how much more do we wait? And therefore I think the students resorted to एक this बच्चे ने kind कहा of कि ठीक है मैं पास भी कर लूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे 10,000 से ज़्यादा नौकरी नहीं मिलेगी। तो 10,000 से क्या होता है? इकरा जी आप बताइए। Sir, I think it started as a practical joke and online. Practical joke. And I think it grew more than even the people who started it imagined it to grow. So, और मुझे लगता है सब कुछ, everything kind of latched onto it slowly. It started very small. That's why I feel like even the demand was very small for the resignation. We went to the protest lots of times and we interacted with those people. But जब वो शुरू किया, उनको उम्मीद नहीं थी इतना बड़ा हो जाएगा. So that's why the demand was just for the resignation of the education minister. It could have been much more because धीरे धीरे जितने भी issues थे, like everybody else pointed out, कि the system is already unfair. There are so many people, but seats are very limited. उस system को भी सबने accept कर लिया था. But even within that, if you rig it so much, if you interfere and if you kind of manipulate it so much, so that's when their emotions broke out in such a way. And I think it is about everything. It didn't remain about just the paper leak, the one paper leak. It became about everything else. And I feel like in the end, towards the end, I felt like the demand felt very small as far as the movement became. नहीं, बट अब तो वो पेपर लीक से तो एक अकॉर्डिंग टू मी, जो मैं बच्चों के साथ जो बयान उनके आए, वो तो साफ जाहिर है कि वो ढांचा बदलना चाहते हैं। आप अपने कृष्णा नगर की बात कीजिए, वहाँ कितने स्कूल होंगे? आप कहीं गए होंगे स्कूल वहाँ? देखिए, हमारे जो है रूरल कंस्टिट्यूंसी है और प्राइवेट स्कूल्स बहुत ही कम है, ओनली इन द टाउन, इन रूरल एरिया इन बंगाल वेरी कम है. So it is the curriculum is, I mean, for us it was not, I mean, we've just changed the government right now. The government is just about to change. It is not so much the school education system, it is what happens at the end of it. So it's not that people are not in school or they're not learning or whatever. It is when in India we are taught, even our generation was taught not to ask questions. Why? We are not America, we are not Europe. Our education system is geared in a way where it's rote learning. It's not education based, it's not liberal arts. Even today in the universities, it's not a liberal arts system. You're not taught, it's not multidisciplinary, you're not taught to ask questions. But everything depends upon the fact that if you study hard, Bengali you have a saying, "Porashona kore je, gari ghoda chore she." If you study, आपका गाड़ी होगा, आपका घोड़ा होगा, आपका बंगला होगा. This basic axiom has been turned on its head. Today, there is no guarantee that if you study hard and do well, that you will get anything. But study कैसे करेंगे? 1 लाख स्कूल तो हिंदुस्तान में है जहाँ तो एक टीचर पढ़ाता है. So more than that, entirely the education system. Look at right from our NEP, right from the Kothari Commission, we have said we want 6% of GDP to be given to education. Even till today, China has crossed that. We are still between 3 and 4%. Every year, you see the cuts in UGC in every single part of education, whether it's higher, whether it's primary, all we've seen is cutting down. Education is not. But this education itself is not the issue. What I saw at these protests, and I went every day, it was really that the system is rotten. And in a way, the anger was against the education minister because he was a symbol. But I'm telling you, Mr. Symbol, if this had gone for a little more time, the anger would have been, we want the Prime Minister to go. The anger is against the system. The anger was against the system. I think by making Mr. Pradhan resign when they did, they actually took the heat off this agitation. Because otherwise, it would have been the Prime Minister has to go. The second thing is that after what happened, the brutality, like now you've seen this great crackdown and it's now become, ye bacche have used all these terrible words. It has become the children have abused.
But it's not about children abusing leaders, it's about leaders abusing power. And now by turning, you see all the mainstream channels, everything is turned, it's on the bhasha of the thing. If that were not the case, they would actually have to talk about how the Home Minister has to resign, and the Home Minister is accountable for the brutality. So again, that shifting is happening, but I think that the children have got quite smart now. And the next thing is they will take it back on track. They will say that, listen, this is not about us abusing you. It's about your brutality, it's about you not putting up with your side of the bargain. And I don't think we've seen the end of it. I tell you, एक 21 साल का बच्चा साइंस स्टूडेंट मुंबई में प्लैकार्ड लेके लिखता है, यू कांट इंटरनेट ब्लैक आउट ए होल जनरेशंस रूइंड फ्यूचर. Right. Our rotten to the core education system needs a shock treatment. When a paper leaks, it's not just an exam that's cancelled, it's our mental health, our youth, and our dignity that gets destroyed. ये भावना है उस युवा की. तो आप सोचिए, वो इतना हताश है कि एक तो पढ़ाई ठीक नहीं होती. आपने कहा कि भाई जब क्वालिटी एजुकेशन नहीं आपको मिलेगी तो आप किसी से compete कैसे करोगे. एक तरफ CBSE सिस्टम है, ठीक है, ये सारा नीट एग्जाम तो CBSE सिस्टम के आधार पे होता है. बाकी तरफ आपके लोकल बोर्ड हैं. लोकल बोर्ड के बच्चे CBSE सिस्टम के बच्चों के साथ compete कर नहीं सकते. एग्जाम सेंट्रलाइज्ड है. यूनिवर्सिटीज़ को कोई स्वायत्तता ऑटोनॉमी है नहीं. मेरिट पे जो आएगा उसको एक इंस्टीट्यूशन अलॉट होगी बेस्ड ऑन मेरिट. इंस्टीट्यूशन ने क्या पढ़ाना है वो भी तय है, कैसे पढ़ाना है वो भी तय है, ठीक है ना. उनकी कोई अपनी ऑटोनॉमी है ही नहीं कि किस बच्चे को लें किस बच्चे को नहीं लें. तो अगर सारे हिंदुस्तान में सिस्टम आप सेंट्रलाइज करोगे तो नतीजा यही होगा. इसके बारे में आपसे मैं कुछ, जैसे आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो जिला परिषद स्कूल्स इतने हैं, लेकिन अभी तक because of inadequate funds, we're not able to give them rooms. Exactly. You know, we're not able to build classrooms. And in comparison, if you do a private school, in spite of the rampant free structure, most of the parents are leaning towards these schools and sending their kids there. They come to us for shifarish letters or to call up the principal for private schools. Correct. But if we ramp up our municipal corporation schools and our Jilla Parishad, पैसे नहीं मिलते इनको. पैसे, they're asking the MPs for funds to build rooms. I mean, I'm shocked that the Shikshan department, the education department is not giving from DPDC जो हमारे constituencies में होती है. There's no allocation of fund to those schools. The roads going to those schools are damaged. So basic infrastructure से अगर शुरुआत करो, इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी तो अध्यापक कहाँ हैं? नहीं, सब शिफ्ट में है. वही अध्यापक दिन में डॉक्टर, you know, in the evening he's in the PHC and in the morning he's in the school. Correct. There are so many vacancies. So we need to start taking education seriously. And you know, you were talking about the placards. Actually, if you go to see since the past 15-20 days, when you see this, they've always targeted the PM. Yes. It was never the education minister. And one of the boys said कि ये मैं काट रहा हूँ क्योंकि इस फिंगर ने बीजेपी को लास्ट टाइम वोट दिया था, लेकिन ये अभी मैं कवर कर रहा हूँ या काट रहा हूँ. So the angst was always against the prime minister of this country because of the promises that he has failed to deliver. यही महुआ जी ने कहा ना कि भाई उस कांग्रेस पार्टी के तो उसको मालूम ही नहीं, वो तो पैदा ही अभी. Exactly, they've seen no better, and it's just getting murkier and murkier, especially when you make so many promises and you say that I'm going to make it all inclusive and it just rotates around 3-4 people. इन्होंने कास्ट की बात की तो स्कूल में भी कास्ट बेसिस पे See, आप देखिए, जब हम लोग अवेयर कब होते हैं what religion you belong to, what caste you belong to, when you fill that form in school, unfortunately. You know, I wish they had a column that just said nationality or Indian. But ये movement तो without caste थी, beyond caste थी. This movement was devoid of caste and class. यही मैं कह रहा था. Caste, class, religion. Absolutely. This was devoid of that. People from very influential families came in. Correct. People from absolutely, you know, poor families came in, and the middle What does class. that tell you कि middle class, upper middle class के बच्चे भी वहाँ आए थे? क्या आपको सिग्नल क्या है उसका कि वो भी ना खुश हैं? Exactly, क्योंकि everybody. उनके भी देखो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी कम हैं, ठीक है ना.
और ऑटोनॉमी इन डूइंग बिजनेस भी कम है। Yes. टैक्स, ईडी, सीबीआई भी आपके पीछे लगी हुई है, तो वो भी एक निराशा है। Also, one thing, the poison with which this government, the poison shoots, they've got these shooting darts by which the BJP RSS ecosystem poisons society. So, mainstream media is one of them, and the BJP IT cell trolls are one of them. What these children is shown is we don't watch mainstream media. That's right. So, we are not getting poisoned by cable TV that They are my watching dadi is because watching. otherwise they wouldn't have said Godi media वापस Yeah, जाओ। exactly. So that, no, No, they're who saying did they all know the what Godi press media guys? is, so they're not listening to the Godi media. correct. They're listening to independent television, listening to YouTubers. We don't even know about half of the existence of all of this. Second, they are so smart in Instagram and all of these. We are still stuck on Twitter. I mean, I think I'm very smart because I'm on Twitter. Look at these children. They've Instagrammed the hell out of the social media of the BJP IT cell was struggling. I mean, can you imagine that the Prime Minister of this country was forced to make a reel at midnight and somebody's telling him, you know, fire your cameraman, your angle's all wrong. I mean, just think about it, this irreverence. उनका तो हर एक एंगल ही wrong लगता Yeah, है। I know, but the irreverence, because these kids are saying that you're shooting poison darts at us, but we are in an ecosystem where your darts can't touch us. So these kids have not got the poison that their parents or their grandparents had. So in a way, they've got a purity of thought and purpose. इकरा जी, आप स्कूल पे गई हैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी Sir, में, तो आप very बताइए उसके recently. हालात बताइए हमें। I will tell you, हमारे जो district है, we have 17 government state schools and I very recently visited one of them. वहाँ पर 1000 students थे लगभग and only 4 teachers. Out of which one was also partaking as the तो principal. एजुकेशन का मतलब क्या है भैया? कुछ भी नहीं है एंड आई वेंट टू बियॉन्ड क्लासेस बियॉन्ड 9th तो जब 11th 12th के बच्चों से मिले सो दे वर ऑल आर्ट स्टूडेंट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव स्टेम एजुकेशन इन रूरल स्कूल्स बिकॉज देर आर नो टीचर्स तो सभी स्कूल्स में देर आर नो टीचर्स अवेलेबल, बच्चे पढ़ ही नहीं सकते हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि अगर वो साइंस पढ़ना चाहें. आई आस्क्ड सम गर्ल्स इफ देयर वाज साइंस अलाउड हियर वुड यू बी ऑप्टिंग फॉर इट एंड दे ऑल रेज्ड देयर हैंड्स. दे सेड वी वांटेड टू बी डॉक्टर्स एंड दीज आर एब्सोल्युटली रूरल एरियाज जहाँ पे इनकम है ही नहीं. इसीलिए तो डिवाइड है हिंदुस्तान में बिल्कुल. बहुत भारी. तो देयर इज नो अपॉर्चुनिटी एंड द गवर्नमेंट इन्होंने पहले से इंश्योर किया हुआ है कि जो बिल्कुल उस तबके के बच्चे हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनके बच्चे कहीं पहुंच ही ना पाए. एंड इवन नाउ द NEP 2020 टॉक्स वेरी हाईली ऑफ द STEM एजुकेशन, बट हाउ विल वी इनकलकेट दैट व्हेन वी डू नॉट हैव टीचर्स फॉर द सेम एट द वेरी रूरल स्कूल्स. तो इट इज़ अ प्रॉब्लम दैट नीड्स एन ओवरहॉल. और अभी जो ये बिल लेके आए हैं उसमें इन्होंने कोई भी रिफॉर्म की बात नहीं करी है. They have only talked about when the other leak will happen. तो हम और सख्त कर नहीं, वो तो देंगे. मान गए ना कि लीक आगे भी होंगे. हाँ, तो हम और सख्त कर हाँ, देंगे. मतलब लीक आगे होंगे तो 3 साल जो सजा है उसकी 5 साल कर दो, 5 साल की 7 साल कर दो, 10 साल भी कर सकते हो. हाँ, तो ये मतलब इससे सुधार थोड़े आने वाला है. एक भी कन्विक्शन नहीं है. कन्विक्शन छोड़ो, ये सुधार आ ही नहीं सकता. 10-15, yeah. हाँ, सुधार आना है आपकी एजुकेशन में और आप दंडित कर रहे हो लोगों को. Absolutely. तो इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है. यही प्रॉब्लम है. It's not serving as a deterrent. हाँ, And sir, we have never heard of coaching centers हाँ. apart from India. It's true. I have also had the opportunity to study abroad. हमने कहीं नहीं सुना है कि किसी एग्जाम के लिए कोचिंग सेंटर होता है और you have to prepare, you have to pay so much. That nexus, the government is responsible to break that nexus. इकरा जी, सच बताऊं, ये सारी लीक ही वहां से होती है. Absolutely. कहानी तो IPO वही कर है रहे ना, कहानी तो वही है. ये लोग कोचिंग सेंटर में जाते ही इसलिए हैं कि किसी तरीके से हम डॉक्टर बन जाएं. हाँ, और इसीलिए ये विवाद खड़ा हुआ है कि एक लड़का कहता है जी मेरे तो इतने मार्क्स आने चाहिए थे, मेरा OMR पहले के इतने मार्क्स हैं, सडनली मेरे इतने कम क्यों हो गए, और उसका कोई जवाब नहीं है. But there's a nexus between the coaching centers and people sitting in the government. Politics. सूत्रधार वहाँ पे कोटा में है. आपने देखा ना, सारे कोचिंग सेंटर्स कोटा में हैं, and you saw the leaks. It was by roll number, by coaching center number, by quota. There are तो एक 2-3 centers like that. पैरेलल एजुकेशन सिस्टम जिस देश में चलेगा तो निश्चित रूप से ये फिर उसका और जब क्रैकडाउन होता है तो ये स्मॉल फ्राई उठाए जाते हैं, बिल्कुल, नॉट द बिल्कुल, बिग वन. बिल्कुल. एक लड़के ने कहा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा कि पुलिस उसके यहाँ पहुंच जाएगी, उसने कहा इट फील्स लाइक द गवर्नमेंट जस्ट डजंट रिस्पॉन्ड टू आवर कंसर्न्स.
be it over bigger issues like job crisis, government has gagged our mouths and plugged our ears. जो आप कह रही थी, ये हालात है हिंदुस्तान में, तो इसका सुधार कैसे होगा? So while we speak in Maharashtra, there have been 2 paper leaks. While we speak गुजरात in the में भी, last गुजरात में years, भी yeah. हुआ है। MHCET and TET have there have been paper leaks, and again coaching centers. मतलब 12th में जिसको अगर 40% मिलते हैं, तो it's impossible to crack the CET. Correct. The CET is an entrance exam for engineering, and they're cracking it with 99, 98%. So obviously the coaching centers. They're not. I remember when I applied to go abroad, your class 10, 12 results, apart from that, you had to write essays, you had to, Correct. Here in this case, what's happening is you don't study in school. Your school results don't matter. You go to this coaching thing, you get a great thing on the entrance exams, and that's it. So your educational, your fundamental base is actually not strong at all, and it's purely this coaching center इसको base. डिसेंट्रलाइज क्यों ना किया जाए? You should do away with coaching हाँ, centers. तो मतलब कि ये कोचिंग सेंटर छोड़ो. Why should you have a NEET exam? I agree. That's what the DMK have been saying forever. क्यों क्यों क्यों? Yeah, they're saying abolish. They're saying आप abolish the NEET. अपनी इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी दो. Yeah. ठीक है, आप उनके मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें उनको एडमिशन्स की ऑटोनॉमी दो. उनके अपने दुनिया में कहाँ ऐसा सिस्टम चलता है? ना तो यूएस में, ना यूरोप में, ना इंग्लैंड में. कौन सा? एक सैट एग्जाम है, वो एक थ्रेशोल्ड है. It's only a part of it. Part of your SAT is never your SAT scores. You can you can max your SAT, Exactly. and if you write a terrible essay and your Yeah, you will still recommendations are not get bad, you will admission. not get it. तो It's फिर only a ऐसा कुछ part होना of it. चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए Yeah. कि फिर आप स्वायत्तता दो, ऑटोनॉमी दो इंस्टीट्यूशंस को. एक ऐसा जनरल एग्जाम वो आप बैठ जाओ, Right. राइट, और किसी टाइम भी बैठ जाओ. तो इट डजंट हैव टू बी कि एक दिन में हम बैठोगे. Correct, correct. ठीक But है? there have been 2 minute multiple late हो. options for मल्टीपल dates. ऑप्शंस, कभी भी बैठ That जाओ, is very स्कोर important. बना लो, If we have और फिर आप multiple एडमिशन के लिए अप्लाई करो इंस्टीट्यूशन में. इंस्टीट्यूशन तय करेगी आपको लेना कि नहीं लेना. जो खराब इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बच्चे नहीं जाएंगे फिर. तो अपने आप कंपटीशन से एक क्वालिटी एजुकेशन. और देखिए तो इस पे बारे में कोई ना तो चर्चा करेगा चर्चा ही नहीं पार्लियामेंट. हो अब वो रही तो है. मोदी जी की तारीफ करते हैं बैठ के पार्लियामेंट में. think about the stress. जैसे आप एक centralized exam कर रहे. What the children were talking about there as well. There was an entire group on the side talking about, say that today is an exam at 12 o'clock. Now the bus schedule is not fixed. That's the right. auto wala schedule is not fixed. if I'm 2 minutes late, my entire future is gone. Think of the stress, the anxiety, all of this. The entire system That's is absolutely broken. right. So centers होते हैं in another town. Yeah. Correct, Centers जाने को इतना time लगता है, and they've always said that keep the centers where we. What is the point of keeping it so far away from your hometown? 5-kilometer radius of home. And so unfortunately, the people who have to bear the brunt of it are the people who come from the lower strata and the poor people of this तो country. प्रॉब्लम तो वही है ना. Because coaching class के fees exorbitant होते हैं. पेपर लीक के लिए सर report card 40 lakhs for NEET, पटवारी एग्जाम के लिए 20 lakhs, 25 for UPSC, प्रीति MPSC. जी, दिक्कत क्या हो गई है कि अगर गरीब लोग ही केवल वही इसमें पीड़ित हो रहे थे तो ये जंतर मंतर कभी नहीं होता. Exactly. No, this is जंतर cross मंतर middle कभी नहीं class. होता. ये इसलिए जंतर मंतर हुआ है कि जो रिच परिवार के लोग हैं उनके बच्चे भी नाराज हैं. But the system. वो आए हैं यहाँ. तो जब वो पीड़ित हो रहे हैं, जब उन पे गुजर रही है कि हमारा भविष्य क्या है, तभी ये मूवमेंट शुरू हुई है. लेकिन गरीब आदमी के लिए कौन आवाज उठाता है? मेरा ये अपना मानना है. And look, the US, Europe, over the last 2 years, all the kids have understood that visas and education in the US and Europe is not going to be so easy now. That's right. So upper middle class children, that's affected them, even Australia. The second thing is that, so the visas, second is everybody's scared that AI will take over a lot of jobs. So that's another fear. So that's why, they're thinking what's happening. It's not like parents or even upper middle class children who couldn't get into, say, a St. Stephen's or a Hindu here would go to a B grade or a C grade college in the US and pay the fees at a state लोग college हमें in the कहते हैं US कि and यहाँ do it. एडमिशन लेना ज्यादा मुश्किल है, बाहर की वहाँ पर यूनिवर्सिटी अब में स्टेट आसान कॉलेज में it's much easier, pay you $20,000 a year and up admit 20 lakhs a year and admit हो जाओगे. यहाँ आप थोड़ी ना हिंदू या स्टीफेंस में you won't get admission. So this is a whole section of society that feeds off of that, of the state colleges in the US, which are filled with international students, by the way. Yeah. And They thrive on it. They thrive on it because they charge पैसा, home हाँ. schools, children less. So they thrive on it. Now that ecosystem is
doddering because of governments everywhere leading away from anti-foreigners, even in students. So that's something that's worrying people. Also AI, for example, paralegals, you don't know where we are going to go in that. So in engineering, you don't know where we are going to go. So this is something that is also hitting children of upper middle class and middle class families, which is this anxiety and insecurity is hitting them as well now. अब सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही, पता ही नहीं है तो क्या? इतनी अच्छी opportunity थी, because they could have brought this bill in public domain, changed it, made it more inclusive, made change in educational sector, reforms. अरे भैया, अगर एजुकेशन में ये पॉलिटिक्स करेंगे तो चेंज कहाँ से लाएंगे? एग्जैक्टली इनका तो मकसद केवल पॉलिटिकल है ना। सर, अभी वो जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, उनके भी क्रेडेंशियल्स आप देखो, वो empowered committee. Look at the credentials of all 5 of them. So the whole debate was about finding out कि कांग्रेस के टाइम पे क्या हुआ था, तो पूरा दिमाग और जहन उन लोगों का वही ढूंढने में लग जाता है। मोदी जी कमाल कर रहे हैं, देखो मोदी जी rather than on what we could do better for the people of this country. सर, अभी जिसने रेजिग्नेशन दिया उसका सत्कार और स्वागत पार्लियामेंट में, हाउ शर्मनाक, एग्जैक्टली सर, शर्मनाक। तो इसका मतलब, इसीलिए मतलब है ये कोई रेजिग्नेशन नहीं था। रेजिग्नेशन वो होता है कि अगर आपकी कॉन्शियस आपको कहे कि देखो एक गलती हो गई तो मैं इस्तीफा देता हूँ, ये होता है रेजिग्नेशन। ये कहते हैं गलती कोई नहीं हुई, लेकिन अब करें क्या, इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो छात्रों के प्रति हमारी बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए, और फिर उसी को आप कह रहे हैं कि देखो उसको आप वो पहना रहे हो, ताज पहना रहे हो, ये आपका रवैया है। और नेगोशिएशंस में आपने ये भी कहा था कि की स्टूडेंट्स को ये भी कहा गया था कि उसको कहीं और शिफ्ट कर दे, कोई और कैबिनेट दे दे तो आप खुश होंगे। तो सर, उसके ऊपर जेनजी को भी कोस रहे अभी ये लोग। नहीं, अब तो देखिए अब क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊं। इन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि हम केस विड्रॉ कर लेंगे सारे। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट हो गई सरकार की ओर से कि इन्वेस्टिगेशन जारी रहे, लेकिन कोई कोर्सिव स्टेप ना हो। तो अब ये लोग नाराज़ हैं कि आपने मुझे तो कुछ कमिटमेंट और दी थी और आपकी सरकार कुछ और कर रही है। इनका माइंड वेल्डेड है, इनकी सोच वेल्डेड है, इनकी पॉलिटिक्स हिंदू मुस्लिम है, और ये नहीं जानते कि जो हमारे युवा लोग हैं वो ये बातें नहीं मानते। सर, एक फेमस नारा चल रहा था इसमें कि जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। They picked it up and it was resonating. Exactly. और ये मिडिल क्लास के बच्चे कह रहे हैं, ये गरीब का बच्चा नहीं कह रहा। नहीं, ये मिडिल। And just imagine in a country where 20-year-olds, 22-year-olds never have we seen कि माँ बाप के बात नहीं सुनकर they've said नहीं, बस ये तो करना ही है, which means nobody can. This is the first protest that I've seen that the government has not been able to blame on the opposition, has not been able to blame on some foreign force, have not been able to. They've tried everything, but this time they really hit. I've not seen Himanta Biswa Sarma's cabinet colleague's daughter is out there. It is such a landlocked place, और इतने दिनों तक तो सेंट्रल दिल्ली में इंटरनेट ही नहीं चल रहा था। And I saw reels where people have uploaded map of Jantar Mantar for others to, कि वहाँ पे 2 किलोमीटर जाने के बाद you will not find the way, so you take this map and you will find your way. So they were thinking out of the box and they. अभी मालूम क्या हो रहा है, मैं आपको सही जानकारी बता रहा हूँ। जो रैपर्स आए थे, जिनके खाना जिस पे आया था, वो अब उन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि किसने पैसा दिया, किसने ऑर्डर किया। इनफैक्ट इस तरह की कहाँ से खाना आया, It's like a combing operation. Exactly. forensic operation. और इन्होंने अपनी जो फेशियल रिकग्निशन करके पहचान रहे हैं कि कौन कहाँ है, कहाँ रहता है, उनके माता पिता कहाँ रहते हैं, तो वहाँ जा रहे हैं। But this also one thing very disturbing that day, sir, was एक तो name tags नहीं थे पुलिस officers के, and there were many people who were civilians, RSS people who were given भाड़ा की गुंडे, civil clothes. तो उसमें there was this guy who runs a gym in Ghaziabad, Guddu or something. Honey Dagar चौधरी। तो ये ऐसे लोग जो भाजपा के सपोर्टर्स हैं, तो they used everything और सबसे वहाँ पर अत्याचार कराया, and now the home minister is nowhere to be seen.
But some visuals stay because the visual of this policeman hitting a girl on the head with a baseball cap, when the RF guy is tripping a protester who's running and then 4 of them are hitting. That child who I met, that boy who said "Maro sir, Maro," who's standing there facing everything. These are very strong images and they can't remove them from public memory. This is not going to go because this is all documented now. People who have been, who suffered there will never erase this image, forget it. They're scarred. ये तो हिंदुस्तान के सभी युवाओं ने देखा है ना, तो वो केवल उनकी सफरिंग की बात नहीं है, जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है और कल हमारे साथ भी हो सकता है. And this was a peaceful protest. Remember, correct. what was the वो reason ट्रक to कहाँ use से आया? violence? ट्रक Why कहाँ did से you आया? use The violence? truck was in the Malkhana at Parliament Street Police Station. There was an accident at Firozshah Road, Kasturba Gandhi Road crossing 4 nights before. And truck rammed into 7 people. The truck was confiscated, was lying in Parliament Street Police Station. It was a property of the Malkhana of the Parliament Street Police Station. They purposely went and took it there. So they could say either the police could take stones from it or they would say that the protesters have taken stones from उन्होंने it. जो एक्सप्लेनेशन दी है वो ये है कि हम सेफ जगह के आके रख दिया. तो इनको लगा था कि जंतर मंतर ट्रक के लिए बड़ा सेफ है, पुलिस स्टेशन सेफ नहीं है. And there was ये also इनकी a car. एक्सप्लेनेशन थी. So basically सरकार डर गई थी. 17 मेट्रो स्टेशंस बंद किए गए, नेटवर्क्स जैम किए गए. नीति जी यहाँ सरकार है ही नहीं. नहीं, मुझे कौन सी सरकार है मुझे बताओ, किस क्षेत्र में ये सरकार काम कर रही है अदर देन हिंदू मुस्लिम? इसने कहीं कुछ काम किया? इनकी फॉरेन पॉलिसी शैम्बल्स में है, इनकी कोई पॉलिसी That नहीं. day we saw कि देश नहीं चला पाएंगे. Those 3 days when they were jamming the internet, everything was shut. Cannot play 6:30 बजे बंद कर दिया. The normal people, auto driver was telling me, I came back by scooter that day. This scooter driver is saying देश नहीं चला पाएंगे. And they know everything. And Everybody Saturday, saying. Sunday it would have grown even more क्योंकि छुट्टी थी, everybody. हाँ तभी तो डर रहे थे. पीसफुली हो रहा था. और इनका जो एक हैबिट है ना, सबके साथ इंडिविजुअली डील करते हैं. तो वांगचुक के साथ अलग से एक डील कर लिया, स्टूडेंट्स के साथ एक ट्राई करते हैं, कुछ अलग से कर ले, ऑपोजिशन के साथ कुछ अलग से. फॉर द फर्स्ट टाइम द वॉइस ऑन द स्ट्रीट एंड द वॉइस इनसाइड पार्लियामेंट were the same. We said that resignation, the kids said resignation, so it had to be. Even going forward, I mean, it has to be that we बच्चे speak तो the चाहते same थे कि ये language. अभियान चलता रहे, मेरे They were हिसाब ready से. for it. हाँ वो चाहते थे कि इसको बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हो गया सो हो गया, लेकिन ये रुकेगा नहीं, क्योंकि आज के दिन भी आपके महाराष्ट्र में कई जगह पे, दादर में हो रहा है, Yes, शिवाजी पार्क yes, में हो रहा है, yes. पटना में हो Protest. रहा है, नागपुर में हो रहा है, बाकी जगह भी हो रहा है, तो ये बंद नहीं हुआ. And sir, they promised, झूठ इतना बोलते हैं, they promised to have a discussion on police झूठ ही atrocities. बोलते हैं, इतना नहीं. और ना कोई रिफॉर्म की बात हुई है, तो अगर इनको लगता है कि झूठ बोल के ऐसे मूवमेंट को ये बरगला लेंगे तो वो तो नहीं हो वो सकता तो है. सवाल ही नहीं उठता. मैं आपको देख एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ. हमारी जो हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस है, IIT, NIT, IIM, आइसर्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उसमें 18,940 वैकेंसीज में से 5,410 पोस्ट वैकेंट है. ये तो हिसाब है हायर एजुकेशन का. प्रोफेसर लेवल पोस्ट 56% वैकेंट है. 56%. असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर 38%, असिस्टेंट प्रोफेसर 18%. ये तो हिसाब है. Shocking now. तो अगर आप ये स्थिति है आपकी हायर एजुकेशन की, स्कूल की तो छोड़ ही दीजिए, तो फिर रास्ता क्या है बच्चों के लिए एक्सेप्ट टू कम टू जंतर मंतर. Yeah. और ये बिल लाएंगे जिसमें शराब बढ़ा देंगे, नॉट रियलाइजिंग दैट भाई बच्चे कह रहे हैं हमारी बात सुनो, और ये बस सुनने को तैयार ही नहीं. आप ना आपको पार्लियामेंट में सुनने को तैयार है, ना हमें सुनने को तैयार हैं, ना बच्चों को सुनने को तैयार हैं, ना बिजनेस कम्युनिटी को सुनने को तैयार हैं. ये तो मतलब कि ED और इससे ये अपना Bill is an काम admission चला of रहे हैं. failure because you don't bring in a bill in 2024 only to amend it in It's 2026. It's absolutely absurd. It's absurd. I mean, they're making it out like it's some panacea for everything. It's not. It's a और joke. फिर तारीफ मोदी जी की हो रही है. राज्यसभा में मोदी जी की तारीफ उन्होंने कमाल कर, देखो हमारे बच्चों ने इंटरनेशनल प्राइज ले लिया. अरे भैया इंटरनेशनल प्राइज तो लेंगे डिस्पाइट यू. Exactly. Yeah, it's not because of you, it's आपकी वजह से despite नहीं हो रहा वो, merit and merit. बट आपकी वजह से गरीब रह रहा है. आपकी वजह से वो बेचारा, उसको शिक्षा ठीक नहीं मिल रही, वो जो आगे बढ़ गया वो आपकी वजह से नहीं पढ़ा. It's in spite of you. In spite of And if there are
private universities like Muhammad Ali Jauhar University in Rampur. देखो क्या कर रहे हैं उसको तोड़ने का, it is such a beautiful university, इतने अच्छे से बनाई हुई है. कोई चीज है उसको आप तोड़ना चाहते हैं just to fan your own पॉलिटिकल है ना भाई. तो बच्चों का भविष्य का सोचो ना आप. थोड़ी आपको आजम खान से नाराजगी है, ठीक है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी तोड़ोगे, उसका नतीजा होगा कि बच्चे शिक्षित ही नहीं, कहाँ जाएंगे बेचारे. सर हमें सब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कहते हैं कि आप यहाँ पे कुछ खोलिए, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलिए. वी डोंट हैव द पावर. इफ अ मैन हैज कम अप, जिन्होंने खोली है, आप उसको तोड़ना चाह रहे हैं. इवन इफ इट्स एन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, वहाँ पढ़ते तो हर वर्ग और हर धर्म के बच्चे. जिस सरकार ने बच्चों का भविष्य तोड़ दिया, वो कुछ भी तोड़ सकता है. ये रियलिटी इस देश की, और हम चाहते हैं कि आगे बढ़ें. But post this, अभी जो important है, we mustn't let the attention be taken away from the brutality. Of This, course you know, not. we can't. This is Tiananmen Square 2.0, and of we course have to, not. because what they're doing now is सारे वो मेटा से कहकर वो content remove कर रहे हैं. Again, whitewashing Modi ji's image, you know, removing reels, removing all of that. But that's not going to work. I mean, there has to be an answer for this brutality. And I'm sorry, the Home Minister is culpable. They're saying, oh, he's not culpable, but if he's both responsible. the CRPF as well as the Delhi RAF, police they are both report to The him. Delhi police. मैं सोचता हूँ कि हर चीज़ में महिलाएं ही आगे होती हैं. तो अब आपके ऊपर निर्भर है कि होम मिनिस्टर साहब को सदन में बुलाओ और उनको बताओ कि उनसे पूछो क्यों तो तुमने डर ऐसे. के प्रधानमंत्री भी हमसे डरते हैं. basic- अरे प्रधानमंत्री, basic- पहले तो आप अमित जी ये को तो बुलाइए. बहुत डरते हैं. अमित जी को बुलाइए, अभी वो चुप हैं, खामोश हैं. Basic चीज है. If you are the home minister of this country, and if a peaceful protest has been disturbed with lathi charge, pellet gas, tear gas, AK-47s, the least we can ask for, sir, the least the people of this country and the apology. representatives of this country, is for you to at least attend parliament. Sir, premise में आते हैं लेकिन अंदर नहीं आते हैं. ये ऐसा है ना कि People are asking, how's your dhoti? ही इज द होम मिनिस्टर, बट कुछ दिनों के लिए ही इज द मिनिस्टर एट होम. Yeah. And he comes in and the traditional media asking him, oh, you look very nice in a dhoti. I mean, you know, What is what going do you on? say? What's going on? चलिए, इस बात पे हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए. अच्छी चर्चा हुई. हाँ, Yes, sir. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. थैंक यू.